हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज 21 मई 2023 को आपका सचिवालय रक्षक का एग्ज़ाम हुआ, जिसकी आंसर की देख लेते हैं किस प्रकार से आपके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। सामान्य हिंदी से 20 प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न है हमारा, जो थोड़ा जानता हो बाकी के लिए एक शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पोथी ना पाथड़ी नाम नारायण पंडित कहावत का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाम के बड़े लेकिन दर्शन के छोटे। नेक्स्ट है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 43 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फटाफट से आप अपने आंसर मैच कर लीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अध उपसर्ग में इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा? तो अध का बनेगा अध जला। नेक्स्ट है, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अलंकार होगा उपमा अलंकार। फिर देखिए, 6th क्वेश्चन में पूछा है, ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए कौन सी लोकोक्ति होगी? इसका मतलब होगा, जाको राखें साइयां मार सके ना कोई। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय लगा है? इत शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय, तो हर्षित इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संटा किसे कहते हैं? संटा का मतलब होता है अदला बदली करना। नेक्स्ट है, निम्न में से गीतावली किसकी रचना है? गीतावली है गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द के सही युग्म कौन कौन से हैं? गलत हमको युग्म बताना है। अमृत का विष होगा, आय का व्यय होगा, उपस्थित का अनुपस्थित होगा, लेकिन अनुज का ज्येष्ठ होगा, तो यहाँ पर इनकरेक्ट आपका ऑप्शन सी होगा। कुमाऊनी का गाद शब्द है, कुमाऊनी का गाद शब्द है, तद्भव शब्द है ये एक प्रकार का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा ताराज भान सलगा छंद गणना के सूत्र में गणों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, 8 इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, चयन शब्द में संधि विच्छेद पूछा है। चयन अयादि संधि है, जिसका कि संधि विच्छेद क्या होता है? चे प्लस अन। अगला है, जो पत्र एक व्यापारिक संस्था तथा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं, वे पत्र क्या कहलाते हैं? तो ये पत्र कहलाते हैं व्यावसायिक या फिर व्यापारिक पत्र। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्वेश्चन से ही डायरेक्ट। किरमोई पांख जामण मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। अब 16वां देख लेते हैं। 16वां हमसे बोला है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो इसकी शुरुआत मानी जाती है ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन है, संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं वाक्य के संरचना की दृष्टि से। निम्नलिखित में से भाववाची का उदाहरण नहीं है। मुझसे चला जाता है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता और राम से टहला नहीं जाता। तीनों सेम है, भाववाच्य हैं, लेकिन आम खाया जाता है ये भाववाच्य नहीं है। ठीक है। अब है, फ्यूली क्या है? फ्यूली का अर्थ होता है बसंत में उगने वाला पीला रंग का फूल। ठीक है। अब अगला है और लास्ट है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व के पर्यायवाची शब्द आपको पता होंगे, घोड़ा है, तुरंग, लेकिन खर नहीं होगा। ठीक है। ये हो गए हमारे हिंदी के 20 प्रश्न। अब देख लेते हैं हम अपने अगले उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन को। ठीक है। उत्तराखंड जीके और हिंदी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम जीके जीएस और रीजनिंग देख लेंगे। 61 में पूछा है, उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या होता है? शीत ऋतु में वर्षा का कारण उत्तर पश्चिमी चक्रवात होता है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना पूछी है, तो आप सभी को पता होगा अल्मोड़ा में हुई थी। फिर उसके बाद है, उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना भी अल्मोड़ा में ही हुई थी। जौनपुर की ज्वार प्रथा संबंधित है, ये महिलाओं के आर्थिक अधिकार से संबंधित है। पूर्वी एवं पश्चिमी नयार नदियों का संगम होता है, ये होता है सतपुली में। ठीक है। पूर्वी पश्चिमी नदियों का संगम। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, 66 चंद शासनकाल में कौन प्रधानमंत्री रहा? तो हर्षदेव जोशी करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजों द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी कीर्ति शाह को। ज्योति क्या है? ज्योति एक प्रकार का होता है मातृ देवी की मानव आकृतियाँ। ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? कुमैया भी है, सौर्याली भी है और अस्कोटी भी है, ये सभी पूर्वी कुमाऊनी बोली है। खस पड़ जाए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे कविराज कहा जाता है? कविराज कहा जाता है रामदत्त पंत को। बेदिनी बुग्याल पूछा है, चमोली में, हाँ आपको पता ही होगा। छगुली क्या है? छगुली एक प्रकार का परिधान वस्त्र है उत्तराखंड में। निम्न में से कौन गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं था? गिरिजादत्त नैथानी ने किया था, तारादत्त केरोला ने और विश्वंभर दत्त चंदुरा ने, लेकिन विक्टर मोहन जोशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने नहीं किया था। निम्न में से किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित है? तो लैंसडाउन इसका करेक्ट आंसर होगा। मुलिंगला दर्रा पूछा है किस जिले में है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है।
अगला है 76, निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बन गया था। गढ़वाल कब बना था स्वतंत्र जिला? 1839 में। फिर 77 में है किसने कुली बिगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है। अलकनंदा के दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी मंदाकिनी नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं, ऐसा कौन सा नृत्य है। ये छोलिया नृत्य है उत्तराखंड का। अब है 80 दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले में है और सबसे कम लिंगानुपात। तो अभी कम पूछा है तो हरिद्वार आएगा, ज़्यादा पूछेंगे तो अल्मोड़ा आ जाएगा। ठीक है, वैली ऑफ दून के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा AR गिल। ठीक है, 83 में पूछा है 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत ने। फिर आता है गुमानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं। सभी को पता है लोकरत्न गुमानी पंत। फिर आते हैं 85 चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला कर्णप्रयाग किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। ये बसा है अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पे। चौफुला पूछा है क्या है। चौफुला एक प्रकार का लोक नृत्य है उत्तराखंड में। ठीक है, अब अगला है निम्न में से कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में स्थित नहीं है। खगमरा है, लाल मंडी भी है और मल्ला महल भी है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 87 का C हो जाएगा, जो कि आपका कोटोलगढ़ का किला आपका चंपावत में है। ठीक है, उत्तराखंड में ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड में ग्राम विकास पलायन निवारण आयोग बार बार पूछते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौड़ी में है ये। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो समय विनोद इसका करेक्ट आंसर होगा। रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये स्थित है भीमताल में। अगला आता है उत्तराखंड के किस शहर ने राज्य में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की पहली बैठक की मेजबानी की है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रामनगर नैनीताल जिले में। ठीक है, हलिया तथा जहाँ साझी शब्द संबंधित किससे हैं। ये संबंधित है कृषि से। सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित हिमालयी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। अगला है लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई कौसानी में। अगला है कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम ट्रेल को। बादल फटना किस प्रकार की घटना है। तो ये एक प्रकार की वायुमंडलीय घटना है। अगला आता है कर्मभूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। तो ये लैंसडाउन से प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड राज्य में कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त ऐप है। ये तो हाल ही में बनाया गया है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ऐप 1064। अब है लास्ट के 2 क्वेश्चन। महापाषणीय समाधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मलारी। रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो उधम सिंह नगर में है ये, और इसकी स्थापना की थी रुद्रचंद्र ने। ठीक है, तो आपके उत्तराखंड GK और हिंदी के हमने टोटल क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग और GK के क्वेश्चन देखेंगे।